Hello students, welcome to my latest video on direct and indirect narration. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि मैंने एक यहाँ पर आपको प्रोनाउन की पर्सनल प्रोनाउन की टेबल बना करके दी है। ये वो प्रोनाउन की टेबल है, आइए इसे समझते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे बोर्ड पे कि जब भी हम प्रोनाउन का क्लासिफिकेशन करते हैं तो पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद उसका पर्सन आता है, उसके बाद वह पर्सन सिंगुलर है या प्लूरल है हमें ये देखना होता है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट आता है उसका पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव इज फॉलोड बाय पजेसिव प्रोनाउन एंड देन फाइनली वी हैव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन, ये अगर हम बात करें तो आई और वी, ये दोनों ही प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। देखिए, आई फर्स्ट पर्सन है और सिंगुलर है। इसका ऑब्जेक्ट मी, पजेसिव एडजेक्टिव माई, पजेसिव प्रोनाउन माइन। इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है माई सेल्फ। देन कम्स वी, वी अगेन इज फर्स्ट पर्सन बट इट इज प्लूरल, यानी कि ये संख्या में एक से अधिक होता है। ऑब्जेक्ट होता है इसका अस, देन पजेसिव एडजेक्टिव इसका अवर होता है स्टूडेंट्स, इसका पजेसिव प्रोनाउन आर्स होता है और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो आवर सेल्व्स होता है। नेक्स्ट आता है यू, यू सेकंड पर्सन होता है। स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान रखना होगा कि यू ही एक ऐसा प्रोनाउन होता है विच इज बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं और आप एक है संख्या में तब भी मैं आपको यू कहूंगा, और यदि मैं आप बहुत सारे हैं और उनसे मैं बात कर रहा हूं तब भी मैं आपको यू ही कहूंगा। तो यू एक ऐसा प्रोनाउन है जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। चलिए आगे चलते हैं। तो यू सेकंड पर्सन है, बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल है। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। उसके बाद यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है, पजेसिव एडजेक्टिव योर एंड पजेसिव प्रोनाउन योर्स। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो सिंगुलर के अकॉर्डिंग होगा वो योरसेल्फ होगा और इसका जो प्लूरल होगा वो योरसेल्व्स होगा। नेक्स्ट आता है ही थर्ड पर्सन होता है, ये सिंगुलर होता है, इसका ऑब्जेक्ट हिम होता है, पजेसिव एडजेक्टिव हिज होता है, इसका पजेसिव प्रोनाउन भी हिज ही होता है, बट इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो हिमसेल्फ होता है। चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। शी, ये लड़की के लिए यूज होता है, गर्ल्स के लिए, जैसे ही मेल्स के लिए यूज होता है, शी फीमेल्स के लिए यूज होता है। आगे थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, ऑब्जेक्ट इसका हर होता है, पजेसिव एडजेक्टिव भी हर ही होता है और इसका पजेसिव प्रोनाउन हर्स होता है और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो हरसेल्फ होता है। नेक्स्ट आता है इट, ये न्यूट्रल जेंडर होता है और ये थर्ड पर्सन है, ये भी सिंगुलर है। इट का ऑब्जेक्ट जो होता है इसका भी इट भी होता है, पजेसिव एडजेक्टिव इसका इट्स होता है, इसका पजेसिव प्रोनाउन यूज नहीं होता और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इटसेल्फ होता है। फाइनली हम पहुंचते हैं दे पे, ये भी थर्ड पर्सन है बट ये प्लूरल है। देन इसका ऑब्जेक्ट, देयर इसका पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन जो होता है स्टूडेंट्स इसका देयर्स होता है और देमसेल्व्स जो होता है वो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। जब भी हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पर्सन्स के चेंज करने की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो पर्सन जो होते हैं आई और वी जैसे फर्स्ट पर्सन होते हैं रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर, तो वो हमारे चेंजेस जो होते हैं उसके वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। ये रूल मैं आपको और ज़्यादा जब सेंटेंसेस कराऊंगा तो बताऊंगा। सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर चेंज होते हैं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब में जो ऑब्जेक्ट दिया होता है उसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। और थर्ड पर्सन में स्टूडेंट्स हम कोई भी चेंज नहीं करते, इसका हमें खास ध्यान रखना होता है। इस टेबल को आप जब भी लर्न करेंगे तो इसको मैं एक आपको तरीका भी बताता हूँ लर्न करने का, कि आप रेसाइट कीजिए और बोलते रहिए आई, मी, माई, माइन। फिर आप वी के लिए बोलिए वी, अस, आर, आर्स। थर्ड बोलिए आप यू, यू, योर, योर्स। नेक्स्ट बोलिए आप ही, हिम, हिज, शी, हर, हर्स, इट, इट्स और दे, देम, देयर और देयर्स। इस प्रकार आप इन्हें बोलेंगे तो ये आपको धीरे धीरे लर्न हो जाएंगे। और उसके बाद कुछ एक्सरसाइज मैं दूंगा तो वहाँ पर आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव प्रोनाउंस की जहाँ पे ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग हमें वो भरना होता है।
तो इतना प्रोनाउन के टेबल्स के ऊपर मैं इतना ही बताता हूँ, फिर मैं आपको सेंटेंसेस में जब चेंजेस होंगे उनके अकॉर्डिंग बताऊँगा। दैट्स ऑल फॉर पर्सनल प्रोनाउंस इन टुडेज वीडियो। थैंक यू।